उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव के बाहर आम के पेड़ों के बीच खड़ी वो हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि करीब 40 साल पहले वहां एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। उस हादसे के बाद से वो जगह सुनसान हो गई। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में आज भी कुछ अनदेखी शक्तियां भटकती हैं। अजीब घटनाएं शुरू हर रात 12 बजे हवेली की टूटी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी दिखाई देती। कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी जंजीरों के खनकने की। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। बच्चों को सख्त मना था कि वे हवेली के पास न जाएं। एक बार गांव का चरवाहा रामू अपनी भेड़ों को ढूंढते ढूंढते हवेली के पास चला गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में धीमी आवाज आई, यहां से चले जाओ। रामू डर के मारे भागा और पूरे गांव में खबर फैला दी। डर का साया धीरे धीरे गांव में डर बढ़ता गया। लोग कहते, रात को हवेली के पास मत जाना, वहां आत्माएं रहती हैं। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को हवेली की छत पर खड़े देखा है। गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गया। सब चाहते थे कि ये डर खत्म हो। सच की खोज गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था अजय। वो पढ़ा लिखा और निडर था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ। एक रात वो टॉर्च लेकर हवेली में गया। अंदर सब शांत था। अचानक ऊपर से आवाज आई। अजय धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और उसने देखा कुछ बदमाश लोग हवेली में छिपकर चोरी का सामान रखते थे। रोशनी और आवाजें वही लोग जानबूझकर फैलाते थे ताकि गांव वाले डरकर पास ना आए। अंत में अगले दिन पुलिस आई और उन बदमाशों को पकड़ लिया गया। गांव वालों को समझ आया कि डर अक्सर अंधविश्वास से पैदा होता है। हवेली अब भूतिया नहीं रही। बच्चे फिर से उस रास्ते से स्कूल जाने लगे और गांव चंद्रपुर ने एक बड़ा सबक सीखा। डर पर नहीं, सच पर भरोसा करो।